नीट पेपर लीक मामले सहित सीबीएसई, एसएससी, सीयूईटी परीक्षा में धांधली के आरोप में बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले का घेराव किया। एनएसयूआई के प्रदर्शन को देखते हुए पहले से यहां पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग सहित अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी। इस दौरान मंच के कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने यहां सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन के बाद जब कार्यकर्ता मंत्री के बंगले का घेराव करने पहुंचे, इस दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने के प्रयास किए गए तो वहीं इस दौरान पुलिस से भी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। नीट पेपर लीक मामले के साथ ही सीबीएसई, एसएससी और क्यूट जैसे राष्ट्रीय परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के नेहरू चौक स्थित बंगले का घेराव करने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान नेहरू चौक क्षेत्र राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। शाम को नेहरू चौक में आयोजित सभा के बाद बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और कांग्रेस समर्थक केंद्रीय मंत्री के बंगले की ओर बढ़े। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर 2 स्तर की बैरिकेडिंग की व्यवस्था की थी। प्रदर्शनकारियों ने पहली बैरिकेडिंग पार कर ली, लेकिन दूसरी बैरिकेडिंग पर भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, ये एनएसयूआई का कार्यकर्ता रुकने वाला नहीं है। पेपर लीक के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और जब तक सरकार भ्रष्टाचारी धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं देती, हम लोग सड़कों पे। नीट एग्जामिनेशन में जिस तरीके से धांधली की गई है, उसके खिलाफ युवा आक्रोशित है और सड़कों पर है। भाजपा इससे भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश का युवा भाजपा को भागने नहीं देगा। जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। सब लोग चुप बैठे हुए और छात्रों का मजाक बना रहे। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, जिसके जवाब में पुलिस ने कई बार पानी की बौछारें का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखिड़ भी शामिल हुए और उन्होंने परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। देखिए, लगातार पूरे देश भर में देख रहे होंगे आप, नीट परीक्षा की बात हो, चाहे सीयूटी की बात हो, चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे सीबीएसई की बात हो, करोड़ों छात्र प्रभावित हुए हैं पेपर लीक के कारण। लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिवारजन अपनी जमीनें बेचकर, लोन लेकर, कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार का ध्यान पता नहीं किस ओर है कि लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे सैकड़ों छात्र आत्महत्याएं कर चुके हैं। इसकी जवाबदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, एनटीओ को बैन नहीं किया गया। सरकार लगातार केवल जांच एजेंसियां बैठाने का काम करती है, लेकिन जांच में कुछ निकलकर सामने नहीं आता है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में नीट परीक्षा को लेकर और बाकी अन्य परीक्षाओं के लीक के मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम अगर लीक हो रहा है, उसका पर्चा शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के, उनके नेतृत्व में ये हजारों की भीड़ में युवा एनएसयूआई के छात्र संगठन शामिल हुआ है और हर हाल में हम इस सरकार को जवाब देंगे। इस माफिया सरकार को, जो पर्चा लीक की माफिया है, हम जवाब देने आए। तब और तनावपूर्ण हो गई जब कुछ प्रदर्शनकारी आगे बढ़कर कलेक्ट्रेट की ओर जाने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी चलाई गई। इस दौरान नेहरू चौक क्षेत्र में जाम की स्थिति बन गई। प्रदर्शन के बीच विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी निर्मित हुई, जिसमें विधायक के कपड़े तक फट गए।
बाद में पुलिस ने हालात को नियंत्रण करते हुए प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर शहर के बाहर ले गए। पूरे घटनाक्रम के दौरान छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर राजनीति भी खुलकर देखने को मिली। नीट पेपर लीक मामले के साथ साथ सीबीएसई, एसएससी और क्यूट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का आज यह प्रदर्शन, ये अरुण जो केंद्र मंत्री तोखन साहू जी का बंगला है वहां पर आज घेराव करने पहुंचे थे। ये आंदोलन थोड़ा हंगामे पुलिस के साथ झूमा झटकी और बहुत हो हंगामे के बीच आखिरकार प्रदर्शन तो समाप्त हो गया, लेकिन इस बीच कई सवाल छोड़ के गया है। इसमें सबसे प्रमुख ये रही कि सरकार जो इतनी बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई और पेपर लीक कैसे हो गया। लाखों छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसी मुद्दे को लेकर आज यह पूरा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का था। अब इसे राजनीति कहिए या फिर छात्रों के प्रति इन संगठन की जो मंशा है वो बताइए, लेकिन यह प्रदर्शन कहीं ना कहीं सरकार को यह सोचने मजबूर जरूर कर रहा है कि इन परीक्षाओं में जिसमें छात्रों का भविष्य टिका है इस पर संवेदनशील और बहुत ही ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है, ताकि उन छात्र जो परीक्षा उत्तीर्ण कर मेडिकल हो, सीबीएसई में उत्तीर्ण होकर या अन्य परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं उनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल ना उठे। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड गुम्बद न्यूज़, बिलासपुर।